बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बिहार बोर्ड ने वर्ष 2018 और 23 2 साल पूछा था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो किस युग के हैं? तो हमने पढ़ा था भैया वो तो भारतेंदु युग के हैं, ऑप्शन ए सही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है? उपन्यास बोले तो नॉवेल्स है ना। तो बच्चों नॉवेल्स की बात करते हैं। हमने 3 आपको कहा था, एक था रेल का विकट खेल, क्या-क्या मैंने बताया था? एक मैंने रेल का विकट खेल बताया था, दूसरा मैंने बताया था 3 उपन्यास मैंने बच्चों को अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। 3 उपन्यास में कौन-कौन सा था? एक था नूतन ब्रह्मचारी, एक था 100 अजान एक सुजान, एक था सद्भाव का अभाव। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान और सद्भाव का अभाव। नूतन ब्रह्मचारी देखो बच्चों कौन सा है? गंगा लहरी बिल्कुल नहीं, देवदास बिल्कुल नहीं, नूतन ब्रह्मचारी है और ऑप्शन नंबर तोता मैना। ये तोता मैना क्या होता है रे? तो आंसर बताओ क्या होगा? नूतन ब्रह्मचारी ऑप्शन नंबर सी। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बिहार बोर्ड ने 2019 में सवाल पूछा था कि बातचीत पाठ के जो निबंधकार हैं वो कौन है? वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला है बालकृष्ण भट्ट का एक उपन्यास कौन सा है? 3 उपन्यास हमने याद रखा है। पहला बच्चों नूतन ब्रह्मचारी मिल गया। देखो भाई ये तो मुझे याद है। नेक्स्ट 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ये भी नॉवेल हमने याद रखा है कि 100 अजान एक सुजान इसके जो लेखक हैं वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रांस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। एंट्रांस की परीक्षा मैंने बताया था वर्ष 1867 ईस्वी में उन्होंने पास की थी, जो ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया है? हम लोगों ने याद किया था भाई उन्होंने स्टार्ट किया था वर्ष 1877 से और कुल 33 वर्षों तक उन्होंने इसे चलाया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? 21 में पूछा गया है। ऑप्शन अलग है, भारतेंदु युग है, प्रेमचंद युग है, द्विवेदी युग है, इनमें से कोई नहीं। हम लोगों ने एक सवाल ऐसा बनाया है पर वहां ऑप्शन दूसरा था, यहाँ ऑप्शन दूसरा है। तो बच्चों आंसर होगा भारतेंदु युग, ऑप्शन ए सही है। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था, किसने स्टार्ट किया था? तो हिंदी प्रदीप बच्चों किसकी मासिक पत्रिका है? आप लोगों को तो पता ही है। अरे आप लोगों से क्या छुपा रहता है बालक, बताओ ना। गुरुजी आपने पढ़ा था बालकृष्ण भट्ट ने। नेक्स्ट है हिंदी ना, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? क्या यह एक निबंध है? क्या यह एक नाटक है? क्या यह एक उपन्यास है? क्या यह एक कहानी है? स्टार्टिंग में ही ने बताया था मैंने कि सॉरी बातचीत एक निबंध है। अगला बालकृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम है? हम लोगों ने पढ़ा था कि बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम सुशीला, रजनी, पार्वती, हाँ बच्चों बिल्कुल पार्वती देवी सही है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? अरे एक ही तो पत्रिका है गुरुजी, उसका नाम है हिंदी प्रदीप, है ना। अगला सवाल देखते हैं, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ये भी हमने पढ़ा था, 20 में सवाल पूछा था बिहार बोर्ड ने। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? मुझे याद है 1844, वह 23 जून का दिन था जब उनका जन्म हुआ था 1844 में। 23 जून 1844 याद रखना, ऑप्शन नंबर बी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ये मैंने आप लोग को बताया था। जल्दी बताओ किसे 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 एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? बालकृष्ण भट्ट जी को, ऑप्शन सी सही होगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी बिल्कुल है। 100 अजान एक सुजान ये भी उनका उपन्यास है, बिल्कुल है। सद्भाव का अभाव बिल्कुल है। पूछा है कौन सा नहीं है? परीक्षा गुरु उनकी रचना बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल बिल्कुल है बच्चों, ये उनकी रचना है। रेल का विकट खेल उनकी रचना है। कहते हैं बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पर देखो कौन सी है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है, रोज आगे साहब ने लिखा है, बातचीत है बच्चों बालकृष्ण भट्ट की रचना। अगला है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट, हमने पढ़ा था बालकृष्ण भट्ट के पिता, बिहार बोर्ड ने 20 में पूछा था, बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है? तो बच्चों भारतेंदु युग कैसा है ये आपको याद कर लेना है कि निबंध लेखन की दृष्टि से जो भारतेंदु युग है वो उर्वर है। कैसा है बच्चों? उर्वर है, ऑप्शन नंबर ए। अलग तरह का थोड़ा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवियों में से थे? बताओ किस काल के थे? तो मैंने बताया भाई 1850 से बाद का समय आधुनिक काल कहलाता है, तो हम आधुनिक काल कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बच्चों जुलाई में हुआ था, जुलाई महीने में मुझे याद आ रहा है, 20 जुलाई का वह दिन था और जो ईयर था वो बच्चों 1914 था, 1914, तो हम कहेंगे 20 जुलाई 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? हमने बताया वह एक बिजनेसमैन थे, एक व्यापारी थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? मैंने बताया कि बालकृष्ण भट्ट के मन में जो पढ़ने की लालसा है वो उनके माता जी ने जगाई थी। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट ने आरंभ में किस विषय का अध्ययन किया था? तो शुरू में उन्होंने संस्कृत से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। 1867 में बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रांस की परीक्षा किस स्कूल से दी थी? तो प्रयाग के मिशन स्कूल से, प्रयाग के मिशन से, प्रयोगवाद मिशन नहीं बच्चों, प्रयोगवाद नहीं, प्रतियोगिता मिशन बिल्कुल नहीं, प्रयाग के मिशन स्कूल से। 27 नंबर का आंसर बताना, तो बच्चों आंसर होगा प्रयाग के मिशन स्कूल से। अगला सवाल देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट प्रयाग मिशन स्कूल में कब से कब तक अध्यापन का काम किया है? टीचर कब से कब तक रहे हैं भाई, है ना? तो कहते हैं 69 से लेकर के 75 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर हम देखेंगे 69 से 75, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला बालकृष्ण भट्ट कब हैं भाई, है ना? तो कहते हैं 69 से लेकर के 75 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर हम देखेंगे 69 से 75, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला बालकृष्ण भट्ट कब प्रयाग के सीएवी स्कूल से संस्कृत का अध्यापन किया है? भगवान मुझे लगा था नहीं पूछा जाएगा, पूछ लिया 1885 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 1888 प्रयाग के सीएवी स्कूल से संस्कृत का अध्यापन किया है? भगवान मुझे लगा था नहीं पूछा जाएगा, पूछ लिया 1885 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त कौन हुए थे?
बच्चों कहते हैं अध्यापक के रूप में कौन नियुक्त हुए थे 1888 ईस्वी में? बच्चों कहाँ पर? प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर में। तो बच्चों कौन हुए थे? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए सही है। बालकृष्ण भट्ट का स्वभाव कैसा था? बड़े उग्र स्वभाव के थे, बहुत उग्र स्वभाव के थे। ऑप्शन ए। अगला, पिता के निधन उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर बालकृष्ण भट्ट को किसका सामना करना पड़ा था? कहते हैं कि जब पिताजी की मृत्यु हो गई, 32 नंबर सवाल है। जब पिताजी की मृत्यु हो गई, पिता के निधन के उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर बालकृष्ण भट्ट को किसका सामना करना पड़ा था? तो घर में ही बच्चों लड़ाई हो गई होगी, तो कहते हैं गृह काल, यानी कि जब बच्चों गृह काल क्या होता है? जब अपने भाइयों में लड़ाई हो जाती है पिता के धन संपत्ति को बांटने में, उनको चलाने में। कहते हैं बालकृष्ण भट्ट ने कब पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया था? बच्चों बच्चों कहते हैं कब बालकृष्ण भट्ट ने अपने पैतृक घर को छोड़ दिया था, अपने पिताजी के घर को कब छोड़ा था? माता के निधन के बाद? नहीं बच्चों, पिता के निधन के बाद। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, पिता के निधन के बाद। कहते हैं बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना किसकी ओर से प्रारंभ किया था? बच्चों किसकी ओर से? कहते हैं मेरे बच्चे प्रेम की ओर से, प्रयाग की ओर से, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ओर से, या इनमें से कोई नहीं। 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग की ओर से। कहां से निकाल रहे थे? तो हिंदी प्रदीप प्रयाग की ओर से निकाल रहे थे, यानी जो शहर है बच्चों प्रयाग जो है इलाहाबाद की ओर से निकाल रहे थे। अगला सवाल देखते हैं, हिंदी वर्धनी सभा की रचना किसने की थी? हिंदी वर्धनी सभा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। 35 का अगर हम देखें, 35 का बी सही उत्तर होगा, माफ कीजिएगा। हिंदी वर्धनी सभा की रचना किसने की है? तो हिंदी वर्धनी सभा की रचना भी बालकृष्ण भट्ट ने ही की है। आई एम रियली सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसकी प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी वर्धनी सभा की रचना की है? किसकी प्रेरणा से बताइए, किसकी प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी वर्धनी सभा की रचना की है? किसकी प्रेरणा से? तो बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप क्या है? साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, वार्षिक पत्रिका, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज को बच्चों इतनी बार हम बोले, इतनी बार बोले कि हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में किन किन विषयों पर निबंध लिखे हैं? समाज पर, या साहित्यिक नैतिक पर, बच्चों या राजनीति पर, या सभी पर? कहते हैं बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में किन किन विषयों पर निबंध लिखे हैं? किन किन विषयों पर निबंध लिखे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में इन सभी विषयों पर, आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? सभी विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाकी बच्चों हमारा ये क्लास हो गया समाप्त, और आप लोगों ने कितना स्कोर किया प्लीज मुझे बताना। और जो बच्चे रिकॉर्डेड इस क्लास को देखने वाले हैं, बाद में इस क्लास को देखने वाले हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताना स्कोर कितना हुआ। तो पहले बच्चों दो चीज कमेंट करना है आज आप लोगों को। पहला कमेंट करना है बच्चों क्लास कैसा लगा, है ना? क्लास कैसा लगा? रोज बच्चों, रोज आप लोगों को कमेंट करना है क्लास कैसा लगा। दूसरी बात, स्कोर कितना किया आप लोगों ने, है ना? फिर कल हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कल लाइन